अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हजरत को मैं इन अशार के साथ दावत खिताब देने जा रहा हूँ। दिल बंदे नबी बगदाद में है, फरजंदे अली बगदाद में है। दिल बंदे नबी बगदाद में है, फरजंदे अली बगदाद में है। शब्बीर का है जो नूर नजर, ऐसा हसनी बगदाद में है। शब्बीर का है जो नूर नजर, ऐसा हसनी बगदाद में है। और फरमाते हैं हर बात में गौसे आजम की है रंग मदीने वाले का। हर बात में गौसे आजम की है रंग मदीने वाले का। तैबा का गुमा होता है जहां, एक ऐसी गली बगदाद में है। और फरमाते हैं हो मांगने वाला गर जिद्दी, पड़ जाएंगी फिर झोली छोटी। हो मांगने वाला गर जिद्दी, पड़ जाएंगी फिर झोली छोटी। हर चीज वहां से मिलती है, किस शय की कमी बगदाद में है। आइए हजरत का इस्तेकबाल करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मस्जिद के अंदर है ज़रा इस तरफ तशरीफ़ लाए ताकि बात समझने और समझाने में आसानी हो। अंदर जो अफराद है सामने आ जाइए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम व हाज़िरीन, बिलखुसूस क़ारिए खुश इल्हान हाफिज़ कुरान हज़रत मौलाना हाफिज़ एहतशाम क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, ज़िम्मेदारान मस्जिद
जुमला हाज़रीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़ज़रा के मकीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन गुलशन हस्ती की अव्वलीन फ़स्ल बहार नाइब परवरदिगार अहमद मुश्तबा कमली वाले मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ज़ हज़रात, आज का हमारी मजलिस का जो उन्वान है वो बड़ा ही अहम है। खानकाही निज़ाम के ज़वाल की वजूहात और उसका हल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब अहले निस्बत है, हम निस्बतों के अमीन है। इसी एतबार से अपनी निस्बतों पर हम फ़ख्र करते हैं, इसलिए कि निस्बत ही से शय मुमताज़ हुआ करती है। हम अफ़ज़ल इसलिए है, अफ़ज़ल उम्मत के अफ़ज़ल नबी की उम्मत है। कुरान सारी किताबों में अफ़ज़ल इसलिए है कि अफ़ज़ल रसूल पर नाजिल हुआ, वरना दीगर किताबें भी अल्लाह ही का कलाम है। मक्का अफ़ज़ल इसलिए है कि नबी का शहर मिलाद है, शहर विलादत है। मदीना अफ़ज़ल इसलिए है कि नबी का शहर हिजरत है। तो निस्बत जितनी आला होंगी अफ़ज़लियत भी वैसे ही होगी। हम अजमेर को सिर्फ़ अजमेर नहीं कहते, बल्कि अजमेर शरीफ कहते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अजमेर अजमेर था, शरीफ कैसे हो गया। हम कहते हैं कि गरीब नवाज के कदम लगे शरीफ हो गया। बगदाद बगदाद है, गौसे आज़म के कदम लगे बगदाद शरीफ हो गया। खुल्दाबाद खुल्दाबाद है, औलिया किराम के कदम लगे खुल्द आबाद हो गया। माशाअल्लाह, इस महफिल की जान सीरत कमेटी के सदर, रोशन मस्जिद की रोशनी, वो तशरीफ़ ला चुके हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम अहमद ख़ान क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली। महफ़िल में चार चाँद लगाने के बावजूद, महफ़िल में चार चाँद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला न हो सका। तो उसी उजाले की तलाश में था मैं। उसी रोशनी से कुछ रोशनी लेकर आपके दिलों को रोशन करने की कोशिश करूँगा। तो हज़रात, गुलबर्गा गुलबर्गा है, शरीफ इसलिए हुआ कि बंदा नवाज के कदम लगे। हद हो जाती है, जहाँ शरीफ नहीं लग सकता था औलिया अल्लाह के कदम की वजह से, वहाँ भी शरीफ लग रहा। देवा शरीफ,
ये कभी शरीफ नहीं हो सकता था, लेकिन वारिस पाक के कदम लगे, देवा शरीफ हो गया। ये नज़रिया हमें वहाँ से मिलता है कि इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानी है। हमने पूछा कि मौला ये निशानी कैसे बन गए, क्या ये शहर मक्का में है इसलिए अल्लाह की निशानी? कहा नहीं। कहा यहाँ पर अरफात का मैदान है इसलिए अल्लाह की निशानी, यहाँ पर मुतबर्रिक चीज़ें हैं, उसी से मंसूब, उसी से जुड़ा हुआ है ये हिस्सा उस ज़मीन का, इसलिए अल्लाह की निशानी बन गया। कहा कि नहीं, बल्कि अल्लाह की मुक़द्दस बंदी हज़रत हाजरा के कदम उसको लगे हैं। तो निस्बत अपने अंदर इस कदर अहमियत रखती है। तो मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये अहले निस्बत का मजमुआ है। खानकाही निज़ाम, इसी ने दुनिया में अजीम इनकलाब बर्पा किया। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितनी भी तहरीकें उठी है, इनकलाबी तहरीकें, दुनियावी एतबार से हो या मजहबी एतबार से हो, किसी तहरीक और किसी निज़ाम ने दुनिया को इतना नहीं बदला है जितना खानकाही निज़ाम ने बदला है। मैं अगर सिर्फ ज़वाल की दास्तान अगर बयान करने लगूँ तो उरूज की मंजिल हो सकता है कि हमारे निगाहों से पोशीदा रहे। तो पहले कुछ उरूज की मंजिल आपको बता दूँ ताकि जो ज़वाल आ रहा है हम उसका इज़ाला कर सकें और उसी बुलंदी पर पहुंचने की कोशिश करें जहां से नीचे हम आ रहे हैं, क्योंकि मेराज वाले नबी की उम्मत है और बुलंदियाँ ही बुलंदियाँ हमारी किस्मतों में होना चाहिए, ज़वाल नहीं होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, तो सबसे बड़ा इनकलाब दुनिया में इसी खानकाही निज़ाम ने बर्पा किया है। लोग ये समझते हैं कि खानकाही निज़ाम बाद की चीज़ है, इसे बाद के औलिया किराम ने बर्पा किया है। यह गलत फहमी भी दूर होना चाहिए, बल्कि खानकाही निज़ाम की तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है जितनी इस्लाम की तारीख़ पुरानी है। ये सूफिया या अहलुल्लाह कोई बात का मसला नहीं है, बल्कि नबी के दौर में भी सूफिया रहे हैं, नबी के दौर में भी खानकाही मिजाज की हामिल शख्सियात रही है। आप कहेंगे कि फिर कोई सूफ़ी मशहूर क्यों नहीं हुआ? सहाबी इतना बड़ा टाइटल था कि वह सारे टाइटल उसके नीचे छोटे लगते हैं। जब ये बड़ा टाइटल लग गया तो छोटे टाइटल की ज़रूरत नहीं। उसी दौर के बाद ही सारे टाइटल मशहूर हुए। मुहद्दिस का लक़ब मिला तो सहाबा के दौर के बाद ही मिला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा हदीसें किसको याद है? लेकिन मुहद्दिस उनके नाम के पहले या बाद में नहीं लगाए, मुहद्दिस अबू हुरैरा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से बड़ा फ़क़ी कौन हो सकता है? लेकिन फ़क़ी अब्दुल्ला इब्न मसूद हम नहीं कहते। ये टाइटल उस दौर में भी नहीं लगाया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से बड़ा मुफ़स्सिर उम्मत में कौन है जिसको अल्लाह के रसूल ने हिब्र हाज़िहिल उम्मा कहा? लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मुफ़स्सिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास। उसी दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत दुनिया के अजीम सिपहसालार खालिद इब्न वलीद भी है,
लेकिन कोई टाइटल नहीं लगता है। वहीं पर हर शान और हर मकाम के हामिल सहाबा भी है, लेकिन सहाबी के टाइटल के आगे सारे के सारे जो है छुप कर रह जाते हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे सूफ़ी सहाबी भी है, लेकिन सूफ़ी का लक़ब जो है वहाँ पर नहीं लगा, क्योंकि सहाबी का लक़ब उससे बड़ा है। तो हज़रात गिरामी सूफिया उस दौर में भी थे। असहाबे सुफ़ा क्या है ये वो अज़ीम सहाबा इकराम में सूफियों की जमात है, जिन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। मस्जिद नबवी से मिलकर जो है एक चबूतरा था जिसे सुफ़ा कहा गया, और उसके ऊपर एक छप्पर डाला गया था। नबी के कुछ सहाबी ऐसे थे कि जो कमाने दुनिया के लिए जिद्दोजहद करने से उन्होंने अपने आप को बेनियाज कर लिया था। अगर कुछ मिल जाता था तो शुक्र करते थे, नहीं मिलता था तो सब्र करते थे, लेकिन नबी की बारगाह से हटते नहीं थे। निगाहें उनकी होती थी तो दरबार मुस्तफ़ा पर, निगाहें उनकी जमती थी तो रुख़ मुस्तफ़ा पर, इंतज़ार उनका जो होता था वो इंतज़ार मुस्तफ़ा। उनके सीने में जो मोहब्बत अंगड़ाइयाँ ले रही थी वो था इश्क़ मुस्तफ़ा। उन्हें दिन भर खाने के लिए नहीं मिलेगा, चल जाएगा, पीने के लिए नहीं मिलेगा, चल जाएगा, आराम व आसाइश नहीं मिलेंगी, चल जाएगा, लेकिन एक दिन भी बग़ैर दीदार मुस्तफ़ा के गुज़रे ये नहीं चलेगा। इसी मिजाज के वो सहाबा थे, उसमें नुमाया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत अबू हुरैरा भी उन्हीं में शामिल। सूफियों का जो मिजाज रहा कि दुनिया उन्होंने की, मकान नहीं बनाया, जायदातें जमा नहीं की, यही मिजाज हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का था। लेकिन सूफ़ी नाम से इसलिए ये सहाबा या असहाबे सुफ़ा मशहूर नहीं हुए कि सहाबी का टाइटल जो है सबसे बड़ा था। तो ये उसी दौर से है। सूफिया की तारीख़ इस्लाम की तारीख़ के इतनी ही पुरानी है। हज़रात गिरामी उसमें हज़रत अबू हुरैरा वो बयान फरमाते कि एक दिन मुझे बड़ी शिद्दत की भूख लगी और मैं सोच रहा था कि कोई मुझे खाना खिलाए। दोपहर के वक्त जब भूख की शिद्दत ने सताया तो मदीने की गली में खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा कि कोई ऐसी शख्सियत आए कि जो मेरी भूख को मिटा सके, मुझे अपने साथ कोई खाने के लिए ले जाए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए तो मैंने सोचा कि कुछ बात करूँगा, पूछेंगे खाना खाए या नहीं खाए, तो कहूँगा कि खाना नहीं हुआ और वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर आए, उन्हें मैंने सलाम किया और बात छेड़ने के लिए मैंने उनसे कोई मसला पूछ लिया, मसले का जवाब उन्होंने दिया, आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद फ़ारूक़ आज़म आए, उनसे भी मैंने मसला पूछा। मसला पूछना मकसद नहीं था, बल्कि अपने पेट की भूख को मिटाना मकसद था कि कहीं से खाना मिल जाए। नबी के आराम का वक्त था, नबी उस वक्त बाहर तशरीफ़ नहीं लाते थे। अगर नबी बाहर तशरीफ़ लाते तो फिर सहाबा को भूख महसूस नहीं होती थी। ख्वाजा शौक़ फरमाते हैं, आपने सुना होगा हज़रत अल्लामा की ज़बानी कि भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपने, भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते हैं। तो मुश्किलें उनके पास मुश्किलें नहीं रहती थी। तो अब नबी के आराम का वक्त है, लेकिन गैब दा नबी अपने हुजरे नाज से निकल कर आए। हज़रत अबू हुरैरा ने फिर मसला पूछा। कहा, अबू हुरैरा मसला रहने दो, चलो आओ मेरे साथ। कहा, मेरे साथ आओ। एक प्याला दूध घर में था अल्लाह के रसूल के। असहाबे सुफ़ा 70 की तादाद में मौजूद है और एक प्याला दूध है।
देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा जाओ और फला और उनके साथियों को बुला करके लेकर आओ। अब हज़रत अबू हुरैरा सोच रहे एक प्याला दूध है, इससे तो मेरी भी भूख नहीं मिटेंगी, और नबी फला और उनके साथियों को बुलाने का हुक्म दे रहे हैं। हुक्म था नबी का, गए और बुला कर लेकर आया और कहा कि इससे दूध पियो। वो सारे के सारे दूध पीते रहे, सैराब होते रहे, चले गए, लेकिन दूध का प्याला वैसे कि वैसा ही भरा रहा। कहा अबू हुरैरा जाओ फला उनके साथियों को बुला करके लेकर आओ। अबू हुरैरा गए, बुला कर लेकर आया, प्याला वैसी के वैसी ही है। सारे के सारे 70 सहाबा सैराब हो गए उस दूध से। और फिर अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा अब तुम पियो। हज़रत अबू हुरैरा पीते हैं, प्याला मुंह से छुड़ाते हैं। कहा अबू हुरैरा और पियो। फिर पीते हैं। नबी कहते हैं कि अबू हुरैरा और पियो। हदीस के अल्फाज है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं वल्लाहि मा अजिदु मसलकन, ऐ अल्लाह के नबी मैं अब अपने पेट में जगह नहीं पाता हूँ, दूध गुजरने का रास्ता भी नहीं पाता हूँ, मैं सैराब हो गया हूँ। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया, नोश फरमाया और दूध फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुँह है फिर गया। हज़रात गिरामी, ये भूख भी मिट रही है, बरकतों का इजहार भी हो रहा है और उम्मत के लिए दर्स भी मिल रहा है कि ऐ उम्मतियों सुनो, आज तक तुमने पीर का झूठा खाते या पीते हुए मुरीद को देखा होगा, लेकिन 70 मुरीदों के पीने के बाद जो प्याला मुंह को लगा रहा है वो उम्मत का नबी है। और यह दर्स दे रहा है जहां पीर का मुकाम मालूम हो रहा है वहां मुरीदों का भी मुकाम मालूम हो रहा है। ये नज़ारा और कहाँ दिखाओगे? यही तो तरीक़त है, यही तो खानकाही मिजाज और खानकाही निज़ाम है जो असहाब सुफ़ा से मुंतकिल हो रहा है उम्मत के लिए। और ये निज़ाम जब आगे बढ़ा तो देखिए कि सूफिया किराम का अंदाज़ तबलीग कुछ अलग रहा। देखिए, मदरसों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इंसान को बनाया जाता है, उसकी काबिलियतें उसके अंदर पैदा की जाती है, सलाहियतें उसके अंदर पैदा की जाती है, इल्म उसके अंदर डाला जाता है। लेकिन मदरसों का भी सिलेबस जो होता है बड़ा तवील होता है, ज़ख़ीम होता है। यूनिवर्सिटीज़ की भी जो किताबें होती है बड़ी तवील होती है। खानका भी मदरसा ही है, और पहले यूँ होता था कि जो मदरसा होता था वो खानका भी होता था, और जो खानका होती थी वो मदरसा भी हुआ करता था। लेकिन ये ज़माने के गुज़रने के साथ साथ हुआ यूँ कि मदरसे अलग हो गए और खानकाहें अलग हो गई। एक ही जगह दोनों इल्म हासिल किए जा रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क मदरसा और खानका में ये है कि मदरसे में इंसान को तालीम के जौहर से आरास्ता किया जाता है, उसे इल्म की दौलत अता की जाती है, लेकिन खानकाह में इरफान की दौलत अता की जाती है। मदरसे में इंसान के ज़ाहिर को संवारा जाता है, लेकिन खानकाह में इंसान के बातिन को संवारा जाता है, उसके अंदर की दुनिया को संवारा जाता है। मदरसे में पढ़ाया जाता है, लेकिन खानकाह में पिलाया जाता है। पढ़ाने में और पिलाने में बड़ा फ़र्क है, और ये दोनों काम नबी ने किया है। नबी मिंबर से अहदीस बयान कर रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और वही अहदीस, वही रिवायत आज तक चले आ रही है। लेकिन कुछ मौक़े ऐसे भी आए कि नबी ने पढ़ाने के साथ पिलाया भी है। इमाम हसन और हुसैन को तो पिलाया ही है, मौलाए कायनात को पिलाया ही है, अपने दिगर सहाबा को पिलाया ही है। लेकिन एक पिलाने का वाक़या आपको बता दूं, ये पढ़ाना जो होता है सीढ़ी दर सीढ़ी होता है, लेकिन पिलाना जो होता है एक ही वक्त में नवाज देना होता है। हज़रात गिरामी, नबी ने इस तरीके से पिलाया कि 10 सहाबा किराम को बुलाया, अपने अलग अलग इलाक़ों में तबलीग के लिए उन्हें जाना था, और बुलाने के बाद कहा कि तुमको फ़ला इलाक़े में जाना है तबलीग इस्लाम के लिए, तुमको फ़ला इलाक़े में जाना है,
और सारी बातें हुई। लेकिन साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिन इलाकों में आप हमें भेज रहे हैं हम वहाँ की ज़बान नहीं जानते हैं, कहाँ जाओ। दूसरे दिन नबी की बारगाह में जब वो साहबा आए और जिस इलाके में अल्लाह के रसूल उन्हें भेजना चाहते थे, वो सहाबी उस इलाके की ज़बान बोल रहे थे। न सिर्फ बोल रहे थे, समझ भी रहे थे, बोलने पर भी कुदरत आ चुकी थी। ये कौन सा कमाल था जिसने रात भर में ज़बान सिखा दी है। इसे पढ़ाना नहीं बल्कि पिलाना कहते हैं। हजरात गिरामी, मदरसे में दाना बनाया जाता है क्योंकि मुकाबला होशियारों से होता है। दाना कहते हैं होशियार को। और खानकाह में दाना नहीं बल्कि दीवाना बनाया जाता है। दीवाना बनाया जाता है। और दीवाना भी वो कि दीवाने की नज़रों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हजरात गिरामी, वो जो दीवाना होता है दुनिया के दानाओं से बड़ा दाना होता है। उसी दीवाने को तो बहलूल दाना कहा गया है। उसी दीवाने को दुनिया शम्स तबरेज के नाम से जानती है, जो ऐसा दीवाना था कि जिस पर इल्म वाले नाज करते हैं, जिसकी गुलामी का हवाला अपने दौर के सबसे बड़े आलिम देते हैं, मौलाना रूम। आज भी उनकी किताबें आप पढ़ो, समझ में नहीं आती है। इरफान के दरवाजे नहीं खुलते हैं, ज़हन व खिरत काम नहीं करता है, अक्ल व शऊर ठोकरें खाती हुई नजर आती है। मौलाना रूम समझ में नहीं आते हैं। अपने दौर के सबसे बड़े आलिम, ऐसे आलिम, उनका पाला ऐसे ही दीवाने से पड़ गया जो खानकाही दीवाना था, जो दानाओं से बड़ा दाना था, दीवाना था, शम्स तबरेज। हाल होलिया इस तरह, नंगे सर, नंगे पैर और जिस्म पर कोई ठाट वाला लिबास नहीं बल्कि मामूली लिबास है, कंबल ओढ़ा हुआ है। हजरात गिरामी, परागंदा बाल बिखरे हुए हैं। हाल हुलिया बता रहा है कि ये दीवाना है। और वही दीवाना मौलाना रूम जब पढ़ा रहे हैं, हजारों लोग उनके क्लास में रहा करते थे, इल्म सीखने के लिए दुनिया के कोने कोने से आया करते थे। मौलाना रूम पढ़ा रहे हैं और उनके सामने बैठे हुए लोग जो है तो सर हिला रहे हैं। उसी दौरान दर्सगाह में एक दीवाना दाखिल होता है, दुनिया जिसे शम्स तबरेज के नाम से जानती है। और किताबें पड़ी हुई है सामने, किताबों में से बड़ी किताब को उठाता है वो दीवाना और पूछता है कि मौलवी ये चीज़, मौलवी ये क्या है। मौलाना रूम देख रहे हैं कि सारा इल्म इस किताब में है। फ़लसफ़े की दौलत हो, हदीस का सरमाया हो, फ़िक़ह का सरमाया हो या तफसीर की दौलत हो, सारा के सारा इल्म जो है इस किताब के अंदर है। अब मैं इसे कैसे जवाब दूँ कि इसमें तफसीर है, हदीस है, मंतिक़ व फ़लसफ़ा है, इसमें उलूम इस्लामिया है, इसमें सारे उलूम समोए हुए हैं। मौलाना रूम ने सोचा कि ये दीवाना जो है तो दखल अंदाज़ी कर रहा है, खलल डाल रहा है पढ़ाने के अंदर। तो मौलाना रूम ने सोचा कि आसान सा जवाब देकर बात को टाल दिया जाए। कहा, ई अस्त के तू न दानी। कहा, दीवाने ये तेरा काम नहीं है, ये वो है जो तू नहीं जानता। आसान सा जवाब, ये वो है जो तू नहीं जानता। अब दीवाने को जलाल आया और जब दीवाने को जलाल आता है तो जलाल भी अपने ऊपर नाश करता है। दीवाने ने मौलाना रूम की किताब उठाई और दौड़ने लगा। और जब दीवाना दौड़ता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अब दीवाना किताब लेकर आगे आगे दौड़ रहा है और मौलाना रूम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मौलाना रूम के शागिर्द भी दौड़ रहे हैं कि अरे पागल मेरी किताब दे दे, ए मजनून मेरी किताब दे दे, ए दीवाने मेरी किताब दे दे। अगर ये किताब नहीं रही तो मैं पढ़ा नहीं सकूंगा। इतने सारे तुलबा का नुकसान हो जाएगा, लोगों का नुकसान हो जाएगा, इल्म का नुकसान हो जाएगा। अब दीवाना आकर एक कुएं के किनारे खड़ा होता है और मौलाना रूम का दिल धड़क रहा है कि अब सारी दौलत पानी में मिलने वाली है, अब सारी दौलत लुटने वाली है, इल्म का सरमाया फना के घाट उतरने वाला है। दीवाने ने जब देखा मौलाना रूम को गिड़गिड़ाता हुआ तो उठाई किताब और पानी में डाल दी। अब मौलाना अपना सर पकड़ कर बैठ गए। दीवाना पूछता है कि मौलवी रोता क्यों है।
कहा रो नहीं तो क्या करूं, सारा इल्म तो तूने पानी में डाल दिया है, सारी मेहनतें तूने पानी में डाल दी है। पहले की किताबें हाथों से लिखी होती थी। कहा कि मौलवी तुझे किताब चाहिए, कहा कि अब क्या मिलेगी किताब। पानी का धक्का लगता था, किताब खत्म हो जाती थी, स्याही फैल जाती थी, किताब अपना वजूद खो देती थी। कहां से ला कर देगा अब तू किताब। कहा किताब चाहिए। दीवाने ने कुएं के पानी को हुक्म दिया कि ऐ पानी इस किताब को ऊपर लेकर आ। पानी में जोश पैदा होता है, अल्लाह के वली का हुक्म था। पानी जोश में आता है और किताब तैरते हुए पानी के ऊपर आती है। दीवाना किताब को उठाता है, मौलाना रूम के हाथ में देता है और मौलाना रूम देख रहे हैं किताब पानी के अंदर से निकली है, लेकिन अंदर तो अंदर, ऊपर टाइटल पर भी पानी का खतरा नहीं है, किताब के ऊपर भी पानी का खतरा नहीं है। कहा ये चीज ये क्या है? कहा ये वो है जो तू नहीं जानता है, ये वो है जो तू नहीं जानता है। दीवाने ने सबक दर सबक नहीं पढ़ाया था, बल्कि आंखों ही आंखों में एक ही वक्त में मौलाना रूम को सब कुछ पिला दिया था जो दुनिया के मदरसे सालों में और बरसों में नहीं दे सकते। और उसके बाद मौलाना रूम को यह कहना पड़ा था कि सद किताबो सद वरक दरनार कुन, जानो दिलरा जानिबे दिलदार कुन, कि ऐ लोगों अब एक किताब नहीं सारा कुतुब खाना जला डालो, सारी किताबों को आग लगा दो, पानी में डाल दो। खुदा कागज की किताब में नहीं बल्कि दिल की किताब में मिला करता है। सद किताबो सद वरक दरनार कुन, जानो दिलरा जानिबे दिलदार कुन। अपने दौर का सबसे बड़ा मौलाना और मौलवी फिर ये कहता हुआ नजर आता है, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। अरे मैं उस वक्त तक मौलाए रूम नहीं था जब तक कि शम्स तबरेज जैसे दीवाने का गुलाम नहीं बन गया। हजरात गिरामी, तो ये है खानकाही निजाम जो ऐसे दीवानों को तैयार करता है जिनकी दीवानगी पर अल्लाह के फरिश्ते रश्क करते हैं, जिनकी दीवानगी ऐसी मंजिलों पर उन्हें पहुंचाती है, इल्म वाले उसके लिए तरस कर रह जाते हैं, मचल कर रह जाते हैं। किताबों की वरक गर्दानी करने वालों पर इल्म इरफान के वो दरवाजे नहीं खुलते हैं जो इन दीवानों पर इल्म इरफान के दरवाजे खुल जाया करते हैं। और जिनके पीछे उलमा, जिनके पीछे इल्म रखने वाले उनकी गुलामी पर नाश करते हुए नजर आते हैं। हजरात, खानकाह में लोगों को तैयार किस तरह किया जाता है, जिस तरह सूफियों की तारीख भी अल्लाह के रसूल के कदमों से वाबस्ता है, असहाब सुफ़ा के दामन से वाबस्ता है। मस्जिद नबवी में आज भी वो जगह है और बाज़ाब्ता नुमाया तौर पर उसको निशानदही की गई है, असहाब सुफ़ा, चबूतरे वाले। और मैं समझता हूँ कि ये चबूतरे वाले जो है उस दौर के चबूतरे वालों तक महदूद नहीं है। अगर किस्मत ने साथ दिया और नबी की बारगाह में इज़्न हाज़री होता है और हाज़री का शरफ अगर मिलता है, उस चबूतरे की जगह पर बैठ कर आइए, मेरा ईमान कहता है आप भी असहाब सुफ़ा बन जाएंगे। उन्हीं के कदमों की खैरात आपको भी मिल जाएगी। तो ये सूफिया और ये दीवाने जिन पर दुनिया नाज करती है, ये तैयार कैसे होते हैं? आइए, ये किसी कॉलेज में तैयार नहीं होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में तैयार नहीं होते हैं, बल्कि किसी मदरसे में भी तैयार नहीं होते हैं, बल्कि ये अहलुल्लाह की निगाहों से तैयार होते हैं, उनकी तरबियत में रहकर तैयार होते हैं। ये दीवाने जो निकलते हैं खानकाहों से निकलते हैं। खानकाहों ने बड़ा अजीम इनकलाब बर्पा किया है। इसी खानकाह से निकलने वाले गौसुल आजम दस्तगीर ने लाखों के दिलों की दुनिया बदली है। इसी खानकाह से निकलने वाले गरीब नवाज ने 90 लाख को इस्लाम का नगमा पढ़ने पर और अपने किरदार और कैरेक्टर की ताकत की बुनियाद पर इस्लाम को मानने पर मजबूर किया था, बल्कि
क्या किया था, लोग मजबूर हो गए थे इस्लाम का कलमा पढ़ने के लिए, तलवार से नहीं किरदार के जोर पर। हजरात गिरामी, इसी खानकाह से निकलने वाले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिल्ली में 4 चांद लगाए हैं। इसी खानकाह से निकलने वाले बाबा फरीद ने लाखों को इस्लाम का दामन दिया है। इसी खानकाह से निकलने वाले निजामुद्दीन महबूब इलाही ने वो निजाम चलाया है। आज दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान की गली गली तक आपके खुलफा नजर आते हैं, आपके नुमाइंदे नजर आते हैं, आपके भेजे हुए पैगाम सुनाने वाले नुमाइंदे हमको हर जगह नजर आते हैं। आपके इस शहर में मौजूद है हजरत शेख सलाहुद्दीन, ये उसी तहरीक और उसी खानकाही निज़ाम के परवरदा है। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ सचवानी, ये उसी निज़ाम के परवरदा है। हजरत सुभान शाह वली, ये उसी निज़ाम के परवरदा है। और हजरत हुसामुद्दीन कत्ताल जंजानी, ये उसी निज़ाम के परवरदा है। ऐसा निज़ाम चलाया है निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने कि खानकाही निज़ाम आप पर फ़ख्र करता है। और वहीं पर यह तहरीक ख़त्म नहीं की, नसीरुद्दीन चिराग़ दहली को आपने इसी खानकाह से तैयार किया है। यही खानकाह है जहाँ से अमीर खुसरो उठते हुए नज़र आते हैं, जहाँ से बंदा नवाज गेसो दराज निकलते हुए नज़र आते हैं। यही खानकाह है जहाँ से बुरहानुद्दीन गरीब नज़र आते हैं। यही खानकाह है जहाँ से हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराजी फैज़ान बांटते हुए नज़र आते हैं। यही खानकाह है जहाँ से ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श दुल्हा निकलते हुए नज़र आते हैं। यही खानकाह है जहाँ से निज़ामुद्दीन कलीमी जन्म लेते हुए नज़र आते हैं। यही खानकाह है हिंदुस्तान की गली गली में औलिया किराम के मज़ारात जो है, औलिया किराम के दौलत कदे और खजाना लुटाने के जो मराकिज हमें नजर आते हैं, इन्हीं खानकाहों की करम नवाजी है। और ये दीन के नुमाइंदे मिले हैं तो इन्हीं खानकाहों से मिले हैं। हजरात, सूफी का अंदाज़ तबलीग ये होता है कि उसके सामने किताबों का ढेर नहीं होता है, उसके सामने बड़ी लाइब्रेरी नहीं होती है खानकाह से लग कर के इतनी किताबें पढ़ो तो सूफी बन जाओगे। बल्कि शहीद बगदाद फरमाते हैं कि इल्म आता है तो तन्हा नहीं आता है। इंसान इल्म वाला जब बनता है, इल्म जब आता है तो तन्हा नहीं आता है, गुरूर लेकर आता है, तकब्बुर लेकर आता है, इस तरह की चीजें अपने साथ लेकर आता है। और यह गुरूर और तकब्बुर के बुत को तोड़ा जाता है किसी अल्लाह वाले के पास। तरबियत आजिज़ी तबीयत में पैदा की जाती है किसी अल्लाह वाले के पास। जब तक इल्म वाला अल्लाह वाले के पास जानू अदब तय न कर ले, तब तक वो इल्म वाला नहीं कहलाता है, तब तक वो अल्लाह वाला नहीं बनता है। हजरात गिरामी, दुनिया में ये हो सकता है कि इंसान आलिम हो और गुरूर और तकब्बुर भी उसके अंदर हो। ये हो सकता है कि इंसान आलिम हो, हसद और जलन भी उसके अंदर हो। ये हो सकता है कि इंसान आलिम हो, बुग़्ज़ और कीना भी उसके अंदर हो। ये हो सकता है कि इंसान आलिम हो और बुराइयां भी उसके अंदर हो। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इंसान सूफी हो और गुरूर और तकब्बुर उसके अंदर हो। ये नहीं हो सकता है कि इंसान सूफी हो और हसद और जलन का जज्बा उसके अंदर हो। ये नहीं हो सकता है कि इंसान सूफी हो, अदावत और दुश्मनी भी उसके अंदर हो। सूफी जो होता है ना, यहाँ से बिल्कुल साफ होता है, उसका दिल मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला हुआ करता है। उसके दिल में खुदा की मोहब्बत के लिए जगह होती है और किसी के लिए जगह नहीं होती है। हजरात गिरामी, सूफी जो होता है उसका दिल क़द अफ़लह मन तज़क्का की तफसीर हुआ करता है। तो सूफिया के पास बड़ी बड़ी किताबें नहीं होती थी, किताबें तो वो पढ़ते थे। इल्म ज़ाहिर ज़रूरी है, इल्म शरीयत ज़रूरी है, तभी जाकर इल्मुल असरार आता है, इल्म तसव्वुफ़ आता है। लेकिन सूफिया के पास अगर कोई किताब होती है तो एक ही किताब होती है और वो है दिल की किताब। सूफिया किराम ने जब सोचा कि इंसान को राह रास्त पर किस तरह रखा जाए, उसके कदमों को मुतज़ल्ज़ल होने से कैसे बचाया जाए और फैज़ान का सरचश्मा उसे कैसे दिया जाए, किस तरीके से इंसान को सिराते मुस्तकीम पर कायम रखा जाए, उन्होंने तहकीक की, रिसर्च किया कि इंसान बज़ाहिर कितना ही साफ सुथरा नज़र आ रहा हो। हज़रत एक शेर कहते हैं हमेशा मीटिंगों में
गिर रहा हूँ, संभल रहा हूँ मैं, कितनी सदियों से चल रहा हूँ मैं, एक ज़रा से मफाद की खातिर कितने चेहरे बदल रहा हूँ मैं। लेकिन ये सूफियों के पास, सूफिया इकराम के पास चेहरे बदलने वाले नज़र नहीं आते। बज़ाहिर सफ़ेद लिबास नज़र आएगा आपको आज के इंसान का, बड़ा अच्छा कॉटन उसने पहना होगा, लेकिन मामला अंदर से ख़राब है। सूफिया इकराम जब आए तो उन्होंने देखा कि इंसान कितना ही साफ सुथरा हो, लिबास कितना ही उजला उसने पहना हो, सफ़ेद कितना ही पहना हो, लेकिन काम वही करेगा दिल जिस तरह होगा। अगर इसका दिल नापाक है तो काम भी वैसे ही करता हुआ नजर आएगा। यह जाहिर में सुधरा हुआ दिल की ही सुनेगा। अब इंसान को जाहिर और बातिन के तजाद से बचाया किस तरह जाए और उसको राय हिदायत पर कायम किस तरह रखा जाए, सारे जिस्म में उन्होंने एक चीज ले ली, दिल। कहा इसको सुधार दो, ये हमेशा के लिए सुधर जाएगा। इस पे मेहनत करो, ये हमेशा के लिए सुधर जाएगा। उस दिल को ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सारी बुराइयां होती ही दिल में है। गुरूर कहां पर होता है? इधर से पैदा होता है, दिल से। तकब्बुर इधर से, हसद जलन इधर से, बुग़्ज़ कीना यहीं से जन्म लेता है। दुनिया की मोहब्बत आती कहां पर है? दिल ही में आती है। ख्वाहिशात नफसानी जो जन्म लेती है दिल ही से लेती है। जहाँ वो मनसब की तमन्ना दिल ही में होती है। कुर्सी और इख्तिदार हासिल करने का जज्बा ये दिल ही में होता है। एक दूसरे की चुगली और गीबत का जज्बा ये दिल ही से जन्म लेता है। एक दूसरे की दुश्मनी और नुकसान पहुंचाने का जज्बा ये दिल ही से जन्म लेता है। जितनी बुराइयां है ये दिल से जन्म लेती है। तो कहा इसके दिल को सुधार दो, संवार दो, ये हमेशा के लिए सुधर जाएगा। हम जाहिर को संवारते हैं, इंसान आज सुधरता है, महीना भर सुधरता है, उसके बाद बिगड़ जाता है। लेकिन मुझे एक बंदा बताओ जिसको अल्लाह के वली ने सुधारा हो उसके बाद वो बिगड़ा हो। आपको पूरी तारीख में ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। उन्होंने बादशाह को सुधारा तो बादशाह भी तक़वा परहेजगारी का पैकर नजर आया। उन्होंने हाकिम को सुधारा तो हाकिम भी ईमान में कामिल नजर आया, अमल के मैदान में कामिल नजर आया। उन्होंने जिसे सुधारा है जिंदगी भर के लिए सुधारा है। यह हमारा सुधारा हुआ होता है जो कल बिगड़ जाता है। इसलिए कि हम जाहिर को संवारते हैं, लेकिन अल्लाह का वली जो होता है, सूफी जो होता है, इंसान के बातिन को संवारता है, उसके दिल की दुनिया को बदलता है। गरीब नवाज ने दिलों की दुनिया बदली है, गौसे आजम ने दिलों की दुनिया बदली है, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने दिलों की दुनिया बदली है। यही वजह है कि आज तक उनका निजाम चल रहा है। दुनिया में सैकड़ों तहरीकें उठी है, दम तोड़ गई है, नामो निशान बाकी नहीं है, लेकिन मजाल है सुबह क़यामत तक इनकी तहरीक खत्म हो सके, मजाल है कि इनका नामो निशान मिट सके। अरे जो नामो निशान बाकी रखना चाहते थे वो मिट गए, लेकिन इनका नामो निशान बाकी है। आपने मिस्र की सरजमीन को देखा होगा, एहराम मिस्र को देखा होगा, पिरामिड्स को देखा होगा। यानी ये फिरौनों ने, फिरौन टाइटल है, मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता था और कई फिरौन हुए। ये इसलिए बनाए थे, उनकी कब्रें है ये दरअसल इसलिए बनाई थी कि हमारे जाने के बाद दुनिया हमें याद करे, दुनिया हमें भूले नहीं, हमारा नाम लेती रहे, हमारे डंके बजते रहे। लेकिन आज कोई याद नहीं करता है। दुनिया का अजब कारखाना देखा, किस किस का नया हमने जमाना देखा। बरसों रहा जिनके सर पे ताजे जर्री, तुरबत पे ना उनके शामियाना देखा। लेकिन आओ अल्लाह वालों के दरबार आज भी जगमगा रहे हैं, मेला आज भी लगा हुआ है, जम्मे गफीर आज भी नजर आता है। अकीदतमंदों की भीड़ ये बता रही है कि सुबह क़यामत तक ये भीड़ खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए कि इन्होंने अपने आप को मशहूर करने की नहीं सोची है, इन्होंने अपनी जात को नहीं मनवाया है, बल्कि अपने आप को अल्लाह की जात में फना किया है। और अल्लाह का निजाम है कि जो उसकी जात में फना होता है अल्लाह उसे बका अता फरमा देता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है।
दाना जब तक खाक में जाने के लिए तैयार नहीं होता है वो गुलो गुलजार नहीं बनता है, खेत खलियान नहीं आलम वजूद में आते हैं। मिटाने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। आज मोबाइल ने इसकी कमर तोड़ दी है। एक जरा सी नोट किसी मुफलिस को हम देते हैं, 4 लोग हाथ लगा कर देते हैं। लोग पूछते हैं क्या इस नोट का इतना वजन है कि 4 लोगों से उठाया नहीं जा रहा है। हजरात गिरामी, ये मिटाने नहीं दिखाने का जज्बा है। पहले मामला ये था नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज मामला ये हो चुका है नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर पोस्टर और फ्लैक्स पर डाल। और इस तरीके से नेकियों को बर्बाद किया जा रहा है। जब नेकी दिखाने के लिए की जाती है तो बर्बाद हो जाती है। औलिया किराम ने इस तरह का काम नहीं किया है। आपको मालूम होना चाहिए हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के दरबार से जो लंगर जारी होता है, जो लंगर उनके दौर में जारी होता था, वो इतना बड़ा लंगर था। 4 देग बनाकर हम जब तक वीडियो न बना ले उस वक्त तक हमारा जज्बा मान नहीं पड़ता है। लेकिन वो लंगर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता था कि कहने वालों ने कहा कि उसमें नमक की तादाद जो होती थी वो 70 सेर नमक रोजाना इस्तेमाल होता था। नमक इतना इस्तेमाल हो रहा है तो फिर खाना कितना बन रहा होगा। बादशाह परेशान थे ये आता कहां से है, लेकिन अल्लाह का वली जब हासिल करता है तो दुनिया से नहीं अल्लाह ही से मांगता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। और अल्लाह जिसका हो जाए ना फिर मोहताजी उसके करीब भटकती नहीं है। ज़माना उनके दरबार से जो है फैज़ पाता है। आज जो है हम हज़ारों को नहीं खिला सकते, अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, बल्कि औलिया अल्लाह का आलम यह है कि तेरे दरवाजे पे पलता है ज़माना सारा, हमसे तो एक बच्चा भी नहीं पाला जाता। हजरात गिरामी, इन्होंने इस खानकाही निज़ाम के ज़रिए दिलों की दुनिया बदली है। आज हमारे सर पे टोपी नज़र आ रही है, जिस्म पर इस्लामी लिबास नज़र आ रहा है, चेहरे पर दाढ़ी नज़र आ रही है। तो अगर अक़ीदत का खराज पेश करना है तो औलिया इकराम को पेश कीजिए, सूफिया इकराम को पेश कीजिए। उन्होंने ही इस हाल हुलिये का सदका हमें दिया है। रूए ज़मीन जो जगमगा रही है, नगमा तौहीद जो हर जगह गूंज रहा है, हिंदुस्तान में इन्हीं औलिया इकराम और सूफिया की करम नवाजिया है। हजरात, अब आइए, उरूज की ये मंजिल आपने देखी। इन्होंने बादशाहों को ऐसा बदला कि ऐलान होता है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जब विसाल हुआ तो ऐलान हुआ कि नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी असर व ईशा की सुन्नत क़ज़ा ना हुई हो। ये गैर मुअक्कदा है, छोड़ देते हैं हम। असर व ईशा की सुन्नतें अक्सर छूट जाती है। कहा कि नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी असर व ईशा की सुन्नत क़ज़ा ना हुई हो। कोई आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार 3 बार ऐलान के बाद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, हिंदुस्तान का बादशाह जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था, औलिया किराम की नज़रों का परवरदा था, खानकाही निज़ाम का परवरदा था, अपने आंसू पोंछता हुआ आगे बढ़ता है और कदमों को बोसा देता है, कहता है हुजूर आपने राज फाश कर दिया है। हजरात गिरामी, यहाँ ऐसे हीरे तराशे गए हैं, ऐसे लोग खानकाही निज़ाम में परवरिश पाते हैं। हजरात, ये औलिया किराम ने इस तरीके का काम किया कि लोगों के दिलों की दुनिया बदली है और लोग हमेशा के लिए बदल कर रह गए हैं। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है इस खानकाही निज़ाम में ज़वाल आ चुका है। आज खानकाही निज़ाम मादियत परस्ती का शिकार हो चुका है। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, बल्कि आज भी वो निज़ाम जारी है, लेकिन जहाँ अस्ल होती है ना वहाँ नकल भी पाई जाती है। सोना कीमती है और असल मौजूद है सोना, उसकी नकल भी मार्केट में पाई जाती है। नकली जेवरात भी मिलते हैं सोने के। चांदी कीमती है, जहाँ उसकी असल है वहाँ उसकी नकल भी पाई जाती है, नकली जेवरात भी मिलते हैं। जो चीज़ कीमत रखती है और उसकी असल पाई जाती है तो उसकी नकल भी हमें देखने को मिलती है। औलिया किराम जो इस मुकाम और मर्तबे पर पहुँचे थे, खानकाही निज़ाम के अलमबरदार जो इस मुकाम और मर्तबे तक पहुँचे थे, उसके पीछे
फ़राइज़ की पाबंदी थी, उसके पीछे नवाफिल की कसरत थी, उसके पीछे इबादतें थी, उसके पीछे रियाजतें थी, उसके पीछे खल्क़ खुदा की खिदमत थी, उसके पीछे अल्लाह के बंदों से मोहब्बत थी, उसके पीछे नबी का दिया हुआ किरदार था, उसके पीछे मुजाहिदे थे और कड़ी रियाजतें थी, उसके पीछे ईशा के वजू से फजर की नमाज 40-40 साल गौसे आजम ने पढ़ी है, इमाम आजम ने पढ़ी है। हजरात गिरामी, उसके पीछे मेहनतें और रियाजतें इस किस्म की थी कि गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद तब जाकर बनते हैं कि 20 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत की है, इबादत और रियाजतों में जिंदगी गुजारी है, तब जाकर जो है खानकाही निज़ाम का लंबरदार इंसान बनता है। लेकिन जहां असल मौजूद है, आज नक्ल का कुछ ज्यादा ही मुजाहिरा हमें देखने को मिलता है। खानकाही निज़ाम में जो जवाल आ चुका है, उस पर खून के आंसू रोने की जरूरत है। हजरात गिरामी, ये जो खानकाही निज़ाम जिसने दुनिया को बदला है, जिसने लोगों के दिलों की दुनिया बदली है, आज हमारा अखलाक बिगड़ रहा है, किरदार बिगड़ रहा है और हजारों बयान सुनने के बावजूद हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही है। तो क्या आप महसूस नहीं करते हैं किसी खानका के अलंबरदार की हमें जरूरत है? हजरात गिरामी, क्या जमाना महसूस नहीं कर रहा है कि दिल की दुनिया बदलने वाले की जरूरत है? वही सोजो गुदाज हमारे दिलों में जो पैदा कर दे, वह ऐसी शख्सियतों की जरूरत है। लेकिन मामला ये होता है कि लोगों ने आज नीले पीले जुब्बे पहन लिए हैं, हाथों में 10-10 अंगूठियां लगा ली है और अपने आप को पीरो मुर्शिद कहलाने लगते हैं, अपने आप को खानकाही निज़ाम का लंबरदार कहलाने लगते हैं। इबादतें उनके पास नहीं है, रियाजतें उनके पास नहीं है, असलाफ की तरह किरदार उनके पास नहीं है, बुजुर्गान दीन की तरह कोई चीज़ उनके अंदर नजर नहीं आती है। लेकिन उसके बावजूद जो है उस निज़ाम के लंबरदार बने हुए हैं। जिस तरह असल मौजूद है, ये नक्ल भी मौजूद है और इनकी सलाहियतें बस इतनी ही है कि पहले के असलाफ दिल बदला करते थे, लेकिन अब ये बुजुर्गों की मज़ार पर पड़ी हुई चादरें ही बदलने की सलाहियत रखते हैं। आज के निज़ाम में मादियत परस्ती आ चुकी है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद गरीब नवाज हमें निगाह नीची रखते थे, लेकिन निगाह उठाकर किसी को देख लेते थे। बेनमाजी होता तो नमाजी बन जाया करता था, बद किरदार होता तो बा किरदार बन जाया करता था, बदकार होता तो नेकोकार बन जाया करता था, उसकी तबीयत में इनकलाब पैदा हो जाया करता था। लेकिन आज ये क्यों नहीं हो रहा है? पहले जो सूफिया किराम थे, उनकी निगाह जो होती थी अपने मुरीद के दिल पर होती थी, दिल पर होती थी तो दिल साफ होता था। आज मादियत परस्ती आ चुकी है, निगाह होती है तो मुरीद की जेब पर होती है। मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी बड़ी गुस्ताखी की जुर्रत हम नहीं कर सकते। आज भी अल्लाह वाले दुनिया में मौजूद है और पूना वाले खुशकिस्मत है इन उलमाए किराम की वजह से कि पीर ऐसे चुनते हैं जो हामिले शरीयत भी है, हामिले तरीक़त भी है। शरीयत का दामन भी जिनके हाथों में है, तरीक़त का दामन भी जिनके हाथों में है। इन उलमा की अजमतों को सलाम कीजिए, ये तुम्हें रास्ता बताते हैं, ये तुम्हें इमाम मालिक की बातें सुनाते हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं, मन तसव्वफ़ वलम यतफ़क़्क़ह फ़क़त तज़ंदक़ा, जो तरीक़त की बात करे, तसव्वुफ़ की बात करे और फ़िक़्ह व शरीयत की बात न करे, फ़िक़्ह व शरीयत का हामिल न हो, वो सूफ़ी नहीं, ज़िंदीक़ है। मन तफ़क़्क़ह वलम यतसव्वफ़ फ़क़त तफ़स्सक़ा, कि जिसने शरीयत तो हासिल किया लेकिन तरीक़त हासिल नहीं किया वो फासिक हो गया। वमन जमा बैनहुमा फ़क़त तहक़्क़क़ा, और जिसने दोनों को जमा कर लिया उसने हक़ को पा लिया है। दोनों चीज़ें जिसकी ज़ात में नज़र आती है। हज़रात गिरामी, आप चाहे अशरफी हो, आप चाहे कादरी हो, आप चाहे चिश्ती हो, आपके पीर व मुर्शिद आलिम दीन भी है और हामिल तरीक़त भी है। आपको मुबारकबाद मैं देता हूँ कि आप ऐसे दामनों से वाबस्ता है कि जिनके पास शरीयत की भी पासदारी है और तरीक़त का भी लिहाज है। जो तरीक़त की बात करते हैं तो पहले शरीयत की बात करते हैं, और
जो शरीयत की बात करते हैं तो तरीक़त की भी बात करते हैं। हजरात गिरामी, ऐसी ही शख्सियत जो शरीयत की भी और तरीक़त की भी दोनों का संगम जो हमें नज़र आती है, अभी माजी करीब में हमने देखा है। हमें यकीन है कि एक अल्लाह के वली का दीदार हमारी गुनाहगार आँखों ने किया है, और वह है हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की शख्सियत, जो शरीयत के भी जामे थे, तरीक़त के भी जामे थे, बल्कि दोनों का संगम नज़र आती है। और उनके जानशीन अल्लामा अतीफ़ मियाँ कादरी खतीब हिंदुस्तान हो, या अल्लामा अज़्ज़ाम मियाँ कादरी हो, या फिर दिगर खानकाहों से आप जहाँ जहाँ से वाबस्ता है, इन उलमाए किराम की वजह से जो है आपकी जो रहनुमाई होती है, आप पीर वो चुनते हैं जो शरीयत व तरीक़त का संगम हो। हाँ, जहाँ उलमा नहीं होंगे ना, तो फिर वहाँ मामला यही होगा कि लोग जुब्बा देखकर ही मुरीद होंगे। वहाँ मामला ये होगा कि लोग अंगूठियाँ देखकर ही मुरीद होंगे, लोग शोबेदाबाजी देखकर ही मुरीद होंगे। और ऐसे शोबेदाबाज जब गद्दी पर बैठते हैं ना, असलाफ का भी नाम बिगाड़ देते हैं, बुजुर्गान दीन के मिशन को भी बदनाम करते हैं, और ऐसे लोग अहले सुन्नत के लिए बाइस रुसवाई हुआ करते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई अगर अंगूठियाँ पहनकर अल्लाह का वली बन जाता है? नहीं। हवा में उड़ने वाला अल्लाह का वली बन जाता है? नहीं। आपको क्या लगता है कि जो दुनिया छोड़ दे, एक तरफ जंगल में जाकर बसेरा कर ले, वो वली बन जाता है? नहीं। आपको क्या लगता है जो आपके दिल की बात बता दे वो वली बन जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर हवा में उड़ना विलायत है तो चील भी वली होती। अगर पानी पे चलना विलायत है तो फिर मछली के बारे में क्या ख्याल है? और अगर दुनिया छोड़ देना विलायत है तो करोड़ों का कारोबार था इमाम आजम का, करोड़ों की दौलत थी गौसे आजम के पास, लाखों का लिबास एक वक्त में आप पहना करते थे। क्या ये वली नहीं थे? ये तो वलीगढ़ थे। क्या आपको लगता है कि दिल की बात कोई बता दे या जान ले तो वो वली हो जाता है? फिर शैतान के बारे में क्या ख्याल है जो तुम्हारे दिलों में वसवसा डालता है? अल्लज़ी वस्विसु फी सुदूरिन नास, और वसवसा भी ऐसा जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसी को जानकर अगला वसवसा वो डालता है। ना हवा पे उड़ना विलायत है, ना पानी पे चलना विलायत है, और ना दिलों के राज जान लेना विलायत है। विलायत क्या है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के वलियों को खौफ है न वो रंजीदा होते हैं, ये तो उनकी सिफत है। लेकिन वली होता कौन है? इसी आयत के आगे अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे वही अल्लाह के वली है। जो शरीयत की पाबंदी करे और उसमें दर्जे कमाल हासिल करे वही अल्लाह के वली है। एक शख्स जुनैद बगदादी की खिदमत में करामतें सुनकर आया था, और जब पहुंचा आपकी खिदमत में रहा, लेकिन 30 साल का अरसा खिदमत में रहने के बावजूद उसने कोई करामत नहीं देखी। और जाने जब लगा तो जुनैद बगदादी ने पूछा कि अल्लाह के बंदे, तुम आए थे मेरे पास काफ़ी तवील अरसा रहे, लेकिन अब आज तक कुछ मांगा नहीं है। कहा कि जिस लिए आया था मायूस होकर जा रहा हूँ। बड़ा चर्चा सुना था कि आप साहिब करामत है, लेकिन इस 30 साल में आपसे कोई करामत नहीं देखी है। कहा कि सुनो, इस 30 साल में करामत नहीं देखी है, ये बताओ इस 30 साल में मेरा कोई कदम शरीयत के खिलाफ उठता हुआ तुमने देखा है? क्या कोई कदम मेरा शरीयत के खिलाफ गया है? कोई अमल ऐसा मेरा बता दो जो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ है। काल इस्तिकामत फौकल करामा, ये जो शरीयत पर जम जाना होता है यही करामत है, और यही इस्तिकामत करामत से बढ़कर चीज होती है। हजरात गिरामी, यही इसी की आज जरूरत है। शोबेदाबाजी की जरूरत नहीं है, आज शोर शराबे की जरूरत नहीं है, इस्तिकामत की जरूरत है। ये देखो हजरात, बड़ी मेहनत की है औलिया किराम ने, गरीब नवाज ने, गौसुल आजम दस्तगीर ने, और आज बगैर मेहनत के ये चीज़ लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग चुंगल में आते हैं तभी जाकर ये चीज़ की हौसला अफजाई होती है। औरंगज़ेब आलमगीर जैसा जहां दीदा इंसान, जब औरंगज़ेब तख्त खिलाफत पर बैठे,
मैं बता रहा हूं कि इंसान किस तरीके से झांसे में आता है। तख्ते खिलाफत पर, तख्ते हुकूमत पर जब बैठे तो उनके दरबार में जितने ऑन ड्यूटी लोग ऐसे थे जो शरीयत से मैच नहीं करती थी, जिनकी ड्यूटियां, सबको बाहर का रास्ता दिखाया। एक बहरूपिया था जो रूप बदल कर आता था, डॉक्टर का रूप बनाकर आया तो कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही बहरूपिया है। किसी दूसरे का रुख इख्तियार करके आया तो पहचान नहीं सकता था। रूप बदलने में बड़ा माहिर था। तो आला हजरत ने भी इसको किताब में लिखा है, रूप बदलने में बड़ा माहिर था। वो औरंगजेब आलमगीर के पास आया और कहा कि हमारे आबा अजदाद आपके दरबार में बहरूपिये का किरदार अदा करते थे और उन्हें रोजी रोटी मिला करती थी, आपने तो बाहर कर दिया है, अब हम रोजी रोटी कैसे हासिल करें। कहा कि तुम्हारी कोई जगह मेरे दरबार में नहीं, मेहनत करो और कमाओ। कहा कि मेरा जो फन है ना वो आपसे कुछ मांगता है। कहा क्या फन है तेरा। कहा मैं जब रूप धारता हूं तो कोई मुझे पहचान नहीं सकता है। कहा कि फिर ऐसी बात है तो आजा मेरे सामने, मुंह मांगा इनाम तुझे दूंगा, मुझे धोखा देकर बता, औरंगजेब को धोखा देकर बता। कहा ठीक है। एक रूप इख्तियार किया, हाल हुलिया बदल कर आया। औरंगजेब ने कहा हाँ तू वही है ना। कहा हाँ ठीक है। दूसरा रुख इख्तियार करके आया, कुछ दिनों के बाद आया, महीनों के बाद आया, सालों के बाद आया, हर रंग में औरंगजेब ने पहचान लिया। जहां दीदा इंसान थे, तजुर्बेकार इंसान थे। तो कहा कि अब करूं तो क्या करूं। औरंगजेब आलमगीर का एक मिजाज था कि लश्कर कशी के लिए कहीं भी जाते तो अल्लाह के वलियों से दुआ लेते। लोगों ने बिला वजह का मशहूर कर रखा है, गुंबदें उड़ा देते थे। अगर गुंबद ही उड़ाते थे तो फिर ताजमहल क्यों नहीं उड़ाया। वो उस तरह का गुंबद उड़ाते थे कि जो असली पीर नहीं होता था, नकली होता था। जो वली नहीं होता था, वली बनने का ढोंग करता था, उसी का उड़ाते थे। वो भी तो वली थे ना, कि जिन्होंने सलाम का जवाब दिया था और जवाब सुनकर औरंगजेब ने उनके बारे में कहा था, नीस्त काबा दर दकन जुज दर गए गेसू दराज, बादशाह दीनो दुनिया ताबद बंदा नवाज। ये खराज औरंगजेब ने हजरत बंदा नवाज को पेश किया था। वो गुंबद तो वैसा ही है, वो क्यों नहीं गया। आज भी होना चाहिए औरंगजेब आलमगीर। तो हुआ यूं कि वो औरंगजेब का मिजाज था कि वलियों से दुआएं लेते थे। अब जा रहे थे लश्कर कशी के लिए, पता चला कि एक अल्लाह का वली है जो पहाड़ पर बैठा हुआ है, जो दुआ करता है। लोगों की भीड़ उसके पास लगी होती है, लोगों की भीड़ है। औरंगजेब पहाड़ी चढ़े, बड़ी देर के बाद नंबर आया। कहा अल्लाह के बंदे, जिस अल्लाह की तो इबादत में लगा हुआ है वो है कि नफिल पे नफिल पढ़ा जा रहा है और औरंगजेब की तरफ, वक्त के बादशाह की तरफ कोई इल्तिफात नहीं है। तो कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, जिस अल्लाह की इबादत कर रहा है उसी का वास्ता देता हूं, दो जुमले मेरे भी सुन ले। कहा कि सुनाओ। कहा फला इलाके की तरफ जा रहा हूं, तुम्हारी दुआएं कबूल होती है, औरंगजेब के लिए भी दुआ कर दो। कहा कि ठीक है। औरंगजेब पलटे जाने के लिए, दिल में ये यकीन है कि अल्लाह के वली से दुआ लेकर जा रहा हूं। सारे इलाके में जिसकी विलायत का डंका बज रहा है, जिसकी दुआओं की कबूलियत का डंका बज रहा है, उसकी दुआ लेकर जा रहा हूं। औरंगजेब जब जाने के लिए पलटे, कहा कि औरंगजेब रुक जा। कहा क्या बात है। कहा पहचाना नहीं। कहा पहचाना नहीं। कहा कौन हो तुम। पगड़ी उतार कर फेंकी, दाढ़ी नकली निकाल कर फेंकी, हाल होलिया तब्दील किया। कहा वही बहरूपिया हूं जो तेरे दरबार में आया था। और आज औरंगजेब तुम धोखा खा चुके हो और तुम्हारा कहना यह है कि मुंह मांगे इनाम जो है दिया जाएगा। औरंगजेब की आंखों में आंसू थे, औरंगजेब की आंखों में आंसू थे और वो बहरूपिया मुंह मांगा इनाम मांग रहा था। कहा कि आज तो मेरा ताज भी मांग लेगा तो तुझे दे दूंगा। औरंगजेब ने अपना ताज उतार कर उसे दिया और पलटे ताज उतार कर देने के बाद तो देखा कि उस बहरूपिये की भी आंखों में आंसू थे।
कहा कि मैं तो रो रहा हूं इसलिए कि धोखा खा गया। धोखा हमेशा दिगर लिबासों में मिलता रहा, लेकिन तू विलायत का ढोंग करेगा, नमाजी होने का ढोंग करेगा, इस लिबास में औरंगजेब धोखा खाएगा। मुझे ये यकीन नहीं था। तूने मुझे इस लिबास में धोखा दिया है। गुलों के फन को गले का कमाल समझा था, इन जाहिलों को गजल का इमाम समझा था। तेरा भला हो मुसाफिर को लूटने वाले, मैं तुझे खिज्र अलैहिस्सलाम समझा था। तूने तो मुझे धोखा दिया है। कहा कि औरंगजेब तुम रो रहे हो इसलिए कि तुम धोखा खा गए हो, लेकिन मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि झूठ मूठ का अल्लाह का वली बना। अल्लाह ने बादशाह को मेरे दरबार में झुका दिया है। अगर सचमुच का अल्लाह का दोस्त बन जाऊंगा तो फिर क्या कुछ नहीं होगा। कहा रख तेरा ताश तेरे पास, आज से मैं सचमुच अल्लाह का दोस्त बनने के लिए जा रहा हूं। ये वो मुकाम है कि बादशाहों ने जहां अपनी गर्दनें झुकाई है, अपने सर खम किए हैं। सूफिया हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह अपने घर की छत पर दुर्वेशों के साथ बैठे होते थे, और शाहजहां आता था तो दुर्वेश कह के लगाते थे कोई मामूली चीज आ रही है। आप इलायची खाते थे और शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह इलायची का बचे हुई चीजें जो है अपने दामन में तबर्रुक समझकर जमा किया करता था। ये मुकाम और ये मर्तबा, लेकिन आज सब कुछ खो दिया है। आज एतमाद खो दिया है। खुदाया तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए कि सुल्तानी भी अय्यारी है, दुर्वेशी भी अय्यारी है। हजरात गिरामी, तो हकीकत की निगाह हमें हकीकत पर निगाह करनी होगी, यानी जो शरीयत का पाबंद हो, जो हामिले शरीयत भी हो, हामिले तरीक़त भी हो, वही पीर कामिल होता है। अल्लाह के रसूल की शरीयत का पासो लिहाज जहाँ रखा जा रहा हो, हजरात दोबारा इस खानकाही निज़ाम को अगर हमें बर्पा करना है, आज भी खानकाही निज़ाम के असल नुमाइंदे दुनिया में मौजूद है, लेकिन मैं उनका मरसिया पढ़ रहा हूं जो इस किस्म का ढोंग करके इस निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं नहीं, अल्लामा इकबाल ने भी मरसिया पढ़ा था, थे तो आबा ही तुम्हारे वो मगर तुम क्या हो, हम इनकी औलाद है हम उनकी औलाद है। थे तो आबा ही तुम्हारे वो मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। तुम भी तो कभी ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ो। अरे ईशा के वजू से छोड़ो, फजर के वजू से फजर की नमाज पढ़ो। फजर के वजू से फजर की नमाज पढ़ो। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा व खिरमन तुम हो, बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन तुम हो। होने को नाम जो खबरों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। हजरात गिरामी, बुजुर्गों का जो उर्स हुआ करता था ना, वो इंसानों के दिल की कैफियत बदलने के लिए होता था, इस्लाह नफ्स के लिए होता था, तज़किया नफ्स के लिए होता था। वहाँ से इंसान की आखिरत को संवारा जाता था। और बुजुर्गों ने आज जो जिस तरीके से मनाया जाता है, कुछ जगहों को छोड़कर, बहुत सारी जगहों को छोड़कर, शहीद बगदाद ने जिक्र किया है, ऐसे उर्सों का जो आइडियल है आज भी, माहरेरा शरीफ, जौनपुर शरीफ, बदायूं शरीफ तो आप ही का मरकज रहा, और दिगर खानकाहें हैं, उलमाए किराम जिसकी सरपरस्ती फरमाते अशरफी सिलसिले में बहुत सारी खानकाहें हैं। यानी ये आइडियल है। यहाँ पर आपको कोई ढोल, कोई तबला, कोई मर्द और जन का इख्तिलात नहीं नजर आएगा। जैसे ही बुजुर्गों का उर्स आता है, आज का माहौल क्या है, मेले ठेले लगते हैं। आज का माहौल ये है, ढोल ताशे होते हैं। आज का माहौल ये है, कुछ कुछ जगह पर मैंने देखा है कि मर्द और औरत, लेडीज और जेंट्स कव्वालों के मुकाबला आराई हो रही है उर्स के नाम पर। हजरात गिरामी, अब ऐसे उर्स में जो जाता है वो क्या लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा? मेले में से खिलौना लेकर आएगा, ऐशो इशरत की जगह से ऐशो इशरत कर आएगा, शरीयत की धज्जियां उड़ाकर आएगा। लेकिन आओ एक उर्स मैं आपको बताता हूं, ऐसे बहुत सारे उर्स होते हैं, लेकिन एक उर्स मैं आपको बताता हूं। बदायूं शरीफ तो दूर है, बदायूं शरीफ हमारे करीब में दौलताबाद शरीफ है।
हजरत बहाउद्दीन अंसारी का उर्स हो रहा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। उर्स हो रहा किस अंदाज से? अजान हो रही है, वक्त पे नमाज हो रही है, कभी नात की महफिल सज रही है, कभी मनकबत पढ़ी जा रही है, कभी जिक्र अज़कार हो रहा है, कभी तज़किये नफ्स तस्फिये क़ल्ब की बात हो रही है, कभी आखिरत की याद दिलाई जा रही है, कभी गौसो ख्वाजा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पढ़े जा रहे हैं, कहीं औलिया किराम की मोहब्बत सीने में उंडेली जा रही है, आखिरत की दौलत से सीना मदीना बनाया जा रहा है। ये अंदाज है। नमाज का वक्त होता है, सब बस्ता नमाजी खड़े हुए हैं, अहले सिलसिला खड़े हुए हैं। अब ऐसे उर्स में जाने वालों से हमने पूछा कि गए थे उर्स में, क्या लेकर आए हो? कहा गौस की मोहब्बत लेकर आए हैं, ख्वाजा की अकीदत लेकर आए हैं, शरीयत की पासदारी का जज्बा लेकर आए हैं, नमाजों की पाबंदी का दर्स लेकर आए हैं और नबी की तालीमात से, नबी के दिए हुए मिशन से अपना सीना मदीना बना करके आए हैं। बात को खत्म करूं, काश हिंदुस्तान का हर उर्स ऐसा हो जाए तो हिंदुस्तान से बदअकीदगी का जनाजा निकल जाए। लेकिन क्या है, रोके से भी कहीं काफिले शौक रुका है, शोलों से बचा शहर तो शबनम से जला है। हजरात गिरामी, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इस्लाह लाने की कोशिश करें, अपने अंदर ही नहीं, इन सारे माहौल को संवारने की और सुधारने की कोशिश करें। हजरात याद रखिए, आज हम जो खानका नशीन है, पहले अपनी औलाद को आलिम दीन, आरिफ कामिल बनाया करते थे। आप आज एक पॉइंट नोट करें, एडुकेट होते हैं हर जगह। क्यों होते हैं? अल्लाह का वादा है, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी सालिहून, के मेरे वारिस, मेरी ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। बड़ी ज़मीनें छोड़ी अल्लाह के नेक बंदों ने, वलियों ने। तो अब एडुकेट इसलिए है कि ज़मीन की हिफाजत करना है। ज़मीन की हिफाजत के लिए तुमने एडुकेट बना दिया, लेकिन दीन की हिफाजत के लिए आलिम दीन क्यों नहीं बनाया? हाफिज़ कुरान क्यों नहीं बनाया? हामिल शरीयत व तरीक़त क्यों नहीं बनाया? ये इस्लाहों की हमारे अंदर ज़रूरत है। और यकीनन जब ये इस्लाही पहलू गालिब आएगा तो वही खानकाही निज़ाम बर्पा होगा जो अल्लाह के वलियों ने बर्पा किया था। वही खानकाही निज़ाम फिर दुनिया को बदलेगा, अखलाक व किरदार को बदलेगा। इंसान जो बदलता हुआ नज़र आएगा, फिर अंदर बाहर से बदलेगा, और फिर एक बार जब वो सुधर जाएगा, बिगड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये तो बात हो गई पीरों की। 2-4 मिनट में मुरीदों की भी बात कर दूं। आज मुरीदों का भी कुछ अच्छा हाल नहीं है। हमारे मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, हाफिज़ इदरीस साहब, वो अपने अंदाज में कहते थे कि मुरीद का हाल ये है कि मुरीद है एक का, तावीज़ एक से लेता है, पानी दूसरे से लेता है पढ़कर। मुरीद भी तो हज़रत अमीर खुसरो की तरह होना चाहिए ना। मुरीद हो तो हज़रत अमीर खुसरो के जैसा। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज बने हैं तो 20 साल अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में बैठकर और उनकी खिदमत करके बने हैं। आज 20 मिनट नहीं मिलते आपको? ऐसी कौन सी मसरूफियत है आपकी? हजरात गिरामी, मुरीद अपने मुरीद होने का हक तो अदा करें। आज भी वही अंदाज अता के है दरबारों में, बस अपने मुरीद होने का अंदाज इख्तियार करें। किसी वली का इंतकाल हुआ था दिल्ली में। हदीस पाक में है कि जिसके जनाजे में मुसलमानों की 3 सफ़े नमाज पढ़े जनाजे की, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह उस मुर्दे की मग़फ़िरत फरमाता है, लेकिन कभी ये होता है कि इंतकाल करने वाले की वजह से कांधा देने वालों की मग़फ़िरत हो जाती है। तो ऐसे ही एक वली का इंतकाल हुआ। हज़रत अमीर खुसरो को निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने किसी काम से भेजा हुआ था। आने में ताख़ीर हुई तो हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने पूछा कि खुसरो क्या बात हुई, इतनी ताख़ीर से क्यों पहुँचे? कहा हुजूर, एक शख्सियत का इंतकाल हुआ था, उनका ऐलान था कि जो जनाजे को कांधा देगा वो जन्नती है।
कहाँ सारी दहली उमड़ पड़ी थी, कहाँ खुसरो तुम भी कांधा देने के लिए चले गए थे, इसलिए जो है तो इतनी ताखीर से पहुंचे। कहा हुजूर नहीं, मैंने जैसे ही जनाजे को देखा अपने आप को छुपा लिया। कहा तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए? कहा हुजूर जरूर चाहिए जन्नत, लेकिन मुरीद आपका और जन्नत उनसे लो। मुरीद आपका वो जन्नत मिलती थी तो नहीं जाते थे हम, दौलत मिलती है तो चले जाते हैं। खिलाफत मिलती है कहीं से, वो भी खाली आफत की तरह। खिलाफत जो मिलती है वो खाली आफत की तरह। आज तो बहुत सस्ती मिल रही है ना। पहले लोग मुरीद नहीं बनाते थे। हजरत शिबली के पास एक शहजादा आया मुरीद होने के लिए, बादशाह का बेटा। कहा नहीं बनाऊंगा, पहले जा बगदाद की गलियों में भीख मांग, उसके बाद मुरीद बनाऊंगा, जब दिल करेगा। वो इरफान की दौलत को जानने वाला था, भीख मांगने के लिए गया, किसी ने अपने गले का हार उतार कर दिया, किसी ने कुछ दे दिया। बादशाह का बेटा है, हमारा इम्तिहान ले रहा होगा, कल जब रिटर्न करेगा तो दुगना रिटर्न करेगा। लेकिन ये हुआ कि दूसरे दिन भी भीख मांगने पहुंच गया। लोगों ने सोचा आज भी हमारा इम्तिहान हो रहा है, जब डाला झोली में तो झोली पूरी भर गई। तीसरे दिन भी पहुंचा, बाद में भी पहुंचा। लोगों ने कहा अब तो ये भिखारी बन चुका है, जो ले चुका है वो तो नहीं देगा, अब मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर भी लोग एक सिक्के दो सिक्के बादशाह का बेटा है डाल दिया करते थे। साल भर के बाद एक दिन वो आया कि झोली में कुछ नहीं था, आंखों में आंसू थे। हजरत शिबली के पास आया और कहा हुजूर आज बड़ी दुनिया की बेमुरव्वती देखने को मिली है कि आज किसी ने कोई सिक्का नहीं दिया है। कहा कि सुन, अब दुनिया की बेमुरव्वती तुझे मालूम पड़ी है, अब मैं इल्म इरफान की जो दौलत तुझे दूंगा उसकी कीमत तू जानेगा। उसके बाद हजरत शिबली ने उसे अपना मुरीद बनाया है। आज तो खलीफा बना देते हैं। तो हजरात गिरामी, यकीनन इस्लाह की ज़रूरत है। हम अपने मुरीद होने का हक अदा करें और काम मस्जिदों से भी हो, मदरसों से भी हो, खानकाहों से भी हो, जितने प्लेटफार्म है काम के वो सारे प्लेटफार्मों से काम हो और खानकाहें इसमें अहम रोल अदा करे। हमारे गले में भी किसी की ग़ुलामी का पट्टा है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये दिल का दर्द है, ये देखने को मिल रहा है। उर्सों का क्या हाल कर दिया है, आज क्या खुराफात होती है, उसमें इस्लाह की ज़रूरत है। बुजुर्गों ने तो नहीं कहा है कि इस तरीके से करो, गरीब नवाज ने नहीं कहा है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने नहीं कहा है, किसी अल्लाह वाले ने नहीं कहा है कि हमारा ऐसा उर्स तुम करो जिसमें शरीयत का पासो लिहाज ना हो और इस तरीके की खुराफात हो रही हो। बल्कि इस्लाह की ज़रूरत है। बेअमल सिमते अमल जाएंगे इंशाअल्लाह, अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त तो ठहर, मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। माज़रत ख़्वाह हूँ आपका ज़्यादा वक्त ले लिया हूँ।